और इन हालातों में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक स्वार्थ से भरे कुछ लोग, कुछ दल संकट के इस समय में भी अपने लिए राजनीतिक अवसर खोज रहे हैं। इसलिए मैं टीवी 9 के मंच से फिर कहूंगा, ये समय संयम का है, संवेदनशीलता का है। हमने कोरोना महासंकट के दौरान भी देखा है, जब देशवासी एकजुट होकर संकट का सामना करते हैं तो कितने सार्थक परिणाम आते हैं। इसी भाव के साथ हमें इस युद्ध से बनी परिस्थितियों का सामना करना है। साथियों, दुनिया की हर उथल-पुथल के बीच भारत ने अपनी प्रगति की गति को भी बनाए रखा है। अगर मैं 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद बीते 23 दिनों का ही ब्यौरा दूं, तो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक देश में हजारों करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का काम हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल के महत्वपूर्ण कॉरिडोर्स का लोकार्पण, सिलचर का हाई स्पीड कॉरिडोर का शिलान्यास, कोटा में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास, मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देना, ऐसे अनेक काम बीते 23 दिनों में ही हुए हैं। बीते एक महीने के दौरान ही औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भव्य स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देश भर में 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। देश में स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम को भी हरी झंडी दी गई है। इससे आने वाले वर्षों में 1500 मेगावाट नई हाइड्रो पावर कैपेसिटी जोड़ी जाएगी। इसी दौरान जल जीवन मिशन को साल 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। किसानों के हित में भी अनेक बड़े निर्णय लिए गए हैं। बीते एक महीने में ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। और जो हमारे एमएसएमईज हैं, जो हमारे निर्यातक हैं, उनके लिए भी करीब 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की भी घोषणा की गई है। ये सारे कदम इस बात का प्रमाण है कि विकसित भारत बनाने के लिए देश कितनी तेज गति से काम कर रहा है। साथियों, मैनेजमेंट की दुनिया में एक सिद्धांत कहा जाता है, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज। लेकिन मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूं, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव्ड और अल्टीमेटली गेट्स ट्रांसफॉर्म। क्योंकि आकलन जागरूकता पैदा करता है, आकलन जवाबदेही तय करता है और सबसे महत्वपूर्ण आकलन संभावनाओं को जन्म देता है। साथियों, अगर आप 2014 से पहले के 10-11 साल और 2014 के बाद के 10-11 साल का आप आकलन करेंगे तो यही पाएंगे कि कैसे इसी सिद्धांत पर चलते हुए भारत ने हर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया है। जैसे पहले हाईवे बनते थे करीब 11-12 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से, आज भारत करीब 30 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से हाईवे बना रहा है।
पहले पोर्ट्स पर शिप का टर्न अराउंड टाइम 5-6 दिन का होता था। आज वही काम करीब करीब 2 दिन से भी कम समय में पूरा हो रहा है। पहले स्टार्टअप कल्चर के बारे में चर्चा ही नहीं होती थी। 2014 से पहले हमारे देश में 400-500 स्टार्टअप्स ही थे। आज भारत में 2 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। पहले मेडिकल एजुकेशन में सीटें भी सीमित थी। करीब 50-55 हजार MBBS सीट थी। आज ये बढ़कर 1.25 लाख से ज्यादा हो चुकी है। पहले देश के बैंकिंग सिस्टम से भी करोड़ों लोग बाहर थे। देश में सिर्फ 25 करोड़ के आसपास ही बैंक अकाउंट थे। वहीं जनधन योजना के माध्यम से 55 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुले हैं। पहले हमारे देश में एयरपोर्ट्स की संख्या भी 70 से कम थी। आज एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़कर 160 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, पहले भी योजनाएं तो बनती थी, लेकिन आज फर्क है। आज परिणाम दिखते हैं। पहले गति धीमी थी, आज भारत फास्ट ट्रैक पर है। पहले संभावनाएं भी अंधकार में थी, आज संकल्प सिद्धियों में बदल रहे हैं। इसलिए दुनिया को भी ये संदेश मिल रहा है कि ये नया भारत है। ये अपने विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। साथियों, आज हमारा प्रयास है कि अतीत में विकास का जो असंतुलन पैदा हो गया था, उसको अवसरों में बदला जाए।